हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत इसके मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र विषय है बच्चों विज्ञान और कक्षा 10वीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनकर बताना है। क्या बताना बच्चों? सही विकल्प। पहला क्वेश्चन, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने से क्या होता है? बच्चों, लोहे के जो हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, उस उत्पाद का नाम बताना है बच्चों। तो लोहे का सूत्र बच्चों क्या होता है? Fe होता है, Fe होता है। और इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों, वो होता है HCl। तो Fe पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे बच्चों तो इससे बनेगा बच्चों फेरिक क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों? फेरिक क्लोराइड। और प्लस बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बच्चों, जब भी हम जो है किसी भी धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये आपको नोट डाउन करना है। तो बच्चों इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें बच्चों क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फेरिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों लोहा चूर्ण बच्चों धातु है और धातु पर जब भी क्रिया कराएंगे HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो फेरिक क्लोराइड बनेगा बच्चों और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बच्चों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु बच्चों सोडियम है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों और इसका परमाणु भार 23 होता है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है बच्चों। इसको खुला नहीं रखा जाता है, इसको एक मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो बच्चों मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है बच्चों वो हाइड्रा में होता है। किस में होता है बच्चों? हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर है बच्चों हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बच्चों हाइड्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन से इनमें से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों, इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ये बच्चों पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का। तो बच्चों इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका। अगला बच्चों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। तो बच्चों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है डायप्टर। इसे शॉर्ट में बच्चों डी से लिखा जाता है। ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, एसआई मात्रक डायप्टर है बच्चों। इसको नोट डाउन करना आप। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो बच्चों इसमें बताना कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों मानव नेत्र जहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना। या हिंदी में बच्चों इसी को दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो बच्चों हमने प्रीवियस पेपर में बताया था कि जो मछली होती है उसके हृदय में बच्चों 2 कोष्ठ भी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2। एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। हरे पौधे अपना खाली जगह स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है बच्चों। वायवीय श्वसन किस उपस्थिति में होता है? तो बच्चों जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। इसके बाद बच्चों जो कौन सी क्रियाएं मेडला द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो बच्चों मेडला द्वारा जो क्रियाएं नियंत्रित होती हैं उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन सी क्रिया बच्चों? अनैच्छिक। ये अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं बच्चों ये मेडला द्वारा नियंत्रित होती हैं। और जैसे बच्चों श्वसन क्रिया है, हृदय का धड़कना है, उल्टी आना, ये सब बच्चों जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनका नियंत्रण जो है मेडुला द्वारा होता है। अगला नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो बच्चों नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसको आपको नोट करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न क्रमांक अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। बच्चों विद्युत धारा करंट को कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। धारा को एम्पियर से प्रदर्शित, ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें सही जोड़ी आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, इसमें साधारण नमक का सूत्र देखना है। तो बच्चों साधारण नमक का जो सूत्र होता है, आपको पता होगा साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है बच्चों NaCl। दूसरा बच्चों मिश्र धातु। मिश्र धातु बच्चों क्या कहलाती है? मिश्र धातु बच्चों वो धातु कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वो बच्चों मिश्र धातु होती है। जैसे बच्चों कांसा है, पीतल है, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। तो ये इसका राइट आंसर बच्चों होगा कांसा। कांसा क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पलकों का झपकना। पलकों का झपकना बताना बच्चों कौन सी क्रिया है? तो बच्चों पलकों का झपकना जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है पलकों का झपकना। हाइड्रा में प्रजनन बच्चों किस विधि द्वारा होता है? तो आपको याद रखना कि जो हाइड्रा में प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि बच्चों? मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसके बाद बच्चों बताना आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो बच्चों आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो DNA। क्या होता है बच्चों? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट होता है, बच्चों ऑस्टेट एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्हीं के नाम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट रखा गया। तो बच्चों इस तरह हमने ये सही जोड़ियाँ हल की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक देखते पहला है क्या है? अम्लीय विलयन का pH मान बताना है। तो बच्चों अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है बच्चों वो 7 से कम होता है। कितना होता है बच्चों? 7 से कम। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 7 से कम होगा। बच्चों जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन विलयन होते हैं उनका pH मान ठीक 7 होता है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि जिस विलयन का pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिस विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा, और जिस विलयन का pH मान ठीक 7 होता है बच्चों वो उदासीन होता है। जैसे जल, जल क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। इसके बाद बच्चों अलग है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बच्चों दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, अभी आपको बताया था, वो कहलाता है मिश्र धातु। क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं को कि जो मिश्रण होता है मिश्र धातु होता है। और बच्चों मिश्र धातु आपको पता होगा कि पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता और तांबा दोनों को मिलाकर ही बनाई जाती है। तो ये दो पदार्थों के मिश्रण से बनती है। अगला है बच्चों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बच्चों दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे बच्चों सिनेप्स कहा जाता है। आपको याद रखना है सिनेप्स। बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद ही करना पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन बच्चों रजोधर्म को कि रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो बच्चों रजोधर्म की अवधि होती है 2 से लेकर के 8 दिन तक की। तो बच्चों अलग अलग किताब में अलग अलग, कहीं 2 से 5 दिन दिया, कहीं 2 से 4 दिन दिया। तो आपको बच्चों 2 से 8 दिन के आपके बीच का इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, इसका 2 से 8 दिन के बीच का ही समय रहता है। अनुवांशिकी जनक का नाम लिखना है। तो अनुवांशिकी जनक का नाम बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। बच्चों इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, और इन्होंने मटर 3 नियम दिए थे जिन्हें अनुवांशिकी के नियम कहा जाता है। बच्चों इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका बच्चों अगला क्वेश्चन लेंस सूत्र लिखना है। लेंस सूत्र होता है बच्चों 1/f इक्वल टू होता है बच्चों 1/b माइनस 1/u। ये बच्चों लेंस सूत्र है, जिसमें f बच्चों होती है फोकस दूरी, u होती है बच्चों वस्तु की दूरी, और तीसरी v होता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। तो बच्चों ये लेंस के सूत्र है बच्चों। और बच्चों दर्पण और लेंस के सूत्र में अंतर थोड़ा ही है कि उसमें बच्चों यहाँ प्लस आता है दर्पण के सूत्र में, जबकि लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस आता है। तो बच्चों जो u है वो इसकी दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, और v है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और बच्चों f है फोकस दूरी। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लें।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन बच्चों सत्य असत्य में, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो बच्चों ये गलत है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। बच्चों ये गलत है, रॉन्ग आंसर है, असत्य है। इसके बाद बच्चों है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। बच्चों डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। बच्चों ये राइट आंसर है। और आरएनए का पूरा नाम होता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों ये सही है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। अग्निशमन का बच्चों मतलब होता है आग बुझाने के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। बच्चों ये राइट आंसर इसका सही है। बच्चों अग्निशमन का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका उपयोग बच्चों आग बुझाने के लिए मशीनों में प्रयोग किया जाता है। और बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो बच्चों इसका सूत्र होता है CFC कहा जाता है, शॉर्ट में CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। बच्चों ये जो है मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। और बच्चों इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हमारी जो है ओजोन परत का नुकसान हो रहा है और ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो बच्चों इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बच्चों इसका उपयोग फ्रिज और AC वगैरह में किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। बच्चों ये एक्स्ट्रा जानकारी जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके बच्चों अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विच्छेदित करती हैं, तो बच्चों ये गलत है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करती हैं। यदि विच्छेदित करेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए बच्चों ये गलत है। ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो बच्चों आपको याद रखना, जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती हैं उसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है बच्चों, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों? ऊष्मा का उत्सर्जन। बच्चों इसलिए ये भी क्या है आपका असत्य है। इसके बाद अगला है हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण करता है, तो इसे पुनर्दभन कहा जाता है। बच्चों ये बिल्कुल सत्य है, ये आपका राइट आंसर है। हाइड्रा के चाहे बच्चे कितने भी टुकड़े काट दें, मगर प्रत्येक टुकड़ा जो होगा एक जीव का निर्माण करता है और इस क्रिया को बच्चों पुनरुद्भवन कहा जाता है। पुनरुद्भवन ये बच्चों आपका सही है, ये राइट आंसर है। तो बच्चों इस तरह हमने आज जो है कुछ सही विकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति, सही जोड़ियाँ और एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य जैसे प्रश्नों को हल किया। बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप इनको नोट करें। बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। इसी तरह बच्चों प्रश्न पत्र आते रहेंगे, आप इनको कंठस्थ करें, याद करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। बच्चों इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे आग्रह है कि आपका दिन शुभ हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।